हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें थर्सडे को ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगा 4.80% पर क्लोजिंग दिया। हालांकि थर्सडे को तेज़ी क्यों दिखाई वारी रिन्यूएबल्स ने, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो थर्सडे को मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुला था, तो उसका बेनिफिट लेकर शेयर में खुलते बराबर हमें तेज़ी देखने को मिली, अपर सर्किट भी लगा था। बट दिन भर लगातार अपर सर्किट खुल रहा था और सेलिंग आ रही थी थोड़ी, बट दिन भर शेयर में तेज़ी ही देखने को मिली। बट पूरा अपर सर्किट में क्लोज नहीं हुआ, 4.80% प्लस में क्लोज हुआ। फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए वारी रिन्यूएबल्स के, बट उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट है। प्लस ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था उसने पूरा 16 सेक्टर हिला दिया और अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी शेयर नहीं चला। अब बिलो शेयर अभी देखा जाए तो ओवर सोल्ड है टोटली। 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 10 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज सबके नीचे चल रहा है। तो ये जो बाउंस आया है, ये हॉरिजॉन्टल जो एक सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, वहाँ से शेयर ने फिर से उछाल लेने की कोशिश की है। हालांकि मार्केट में अभी भी डर का माहौल है और दिक्कत ये है वारी रिन्यूएबल्स में कि इसको बार बार एएसएम स्टेज 4 में डाल दिया जाता है। 2-4 दिन शेयर चला ऊपर या नीचे तो एएसएम स्टेज 3 में जाता है, फिर से 4 में आ जाता है, जिसके कारण शेयर में जो तेज़ी बनना चाहिए वो बन नहीं पाती है। तो वारी रिन्यूएबल्स में तेज़ी आगे कितनी बनेगी ये टोटली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मेनली स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के ऊपर। मंडे को अगर फर्दर सेलिंग देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली मार्केट में और मेनली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो वारी के शेयर में और भी ब्रेकडाउन हो सकता है। थर्सडे को मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स प्लस में ही क्लोज हुए, हरे निशान में ही क्लोज हुए, जिसके कारण इसका जो अपर सर्किट के करीब जो प्राइस था वो मेंटेन रहा। निफ्टी में बाद में सेल ऑफ आया था, आखिरी में निफ्टी फिर से माइनस में ही क्लोज हुआ थर्सडे को, बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स प्लस में क्लोज होने के कारण वारी का जो अपर सर्किट के जो था वो गिरा नहीं, करेक्शन हुआ नहीं। तो मंडे का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंडे को अगर निफ्टी और मेनली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अपना लेवल मेंटेन करके ऊपर जाता है तो वारी के शेयर में और भी तेज़ी बनेगी, बट बहुत ज़्यादा भयंकर तेज़ी की उम्मीद अभी कुछ दिनों तक करना मुश्किल है, जब तक काफ़ी फैक्टर से मार्केट के वो फैक्टर इन होकर शेयर बाज़ार घूमता नहीं है ऊपर की तरफ। बट ये बात ज़रूरी है, पक्का है कि जब भी मार्केट में तेज़ी आएगी वारी का शेयर रिकवर होगा। तो इसलिए काफ़ी लोग ऊंचे रेट में फंसे हुए, वो काफ़ी परेशान है वारी में, बेचे लॉस बुक करके निकल जाए कि बाय करे, काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। बट अब जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी शेयर में तेज़ी आएगी। बट ये जो अपर सर्किट लगा थर्सडे को, ये कितना टिकता है ये टोटली डिपेंड करेगा मंडे को मार्केट के सिचुएशन पर। हेवी सेल ऑफ आया तो फिर से लोअर सर्किट लग सकता है और मार्केट संभल कर रहा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में और गिरावट नहीं हुई तो और भी तेज़ी में फिर से शेयर फास्ट रिकवर करने की कोशिश करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं जल्दी ही वारी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी अपडेट्स देना है, उसका वीडियो बनाऊंगा। बट थोड़ा सा फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके कारण मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे पॉसिबल होगा वैसे अपडेट दूँ, तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बट थोड़ा वारी में अभी फ्रेश बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए या एवरेजिंग करना अवॉइड करना चाहिए, कि मार्केट जब तक पूरा पॉजिटिव नहीं हो जाता है, सिग्नल सब पॉजिटिव नहीं आ जाते हैं, जब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।